नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। हांगकांग के प्राइवेसी कमिश्नर फॉर पर्सनल डेटा ने वर्ल्डकॉइन प्रोजेक्ट में अपनी जांच पूरी कर ली है, जिसमें ये निर्धारित किया गया है कि हांगकांग में इसके ऑपरेशंस ने इसके पर्सनल डेटा ऑर्डिनेंस का उल्लंघन किया है। 22 मई के नोटिस में प्राइवेसी कमिश्नर एडा चोंग लेइलिंग ने वर्ल्डकॉइन को एक एनफोर्समेंट नोटिस जारी किया, जिसमें हांगकांग में सभी प्रोजेक्ट ऑपरेशंस को तत्काल रोकने का आदेश दिया गया, जिसमें आइरिस स्कैनिंग डिवाइसेस का उपयोग करके जनता की आइरिस और फेशियल इमेजेस को स्कैन करना और एकत्र करना शामिल है। पीसीपीडी ने यह निर्धारित करने के लिए जनवरी 2024 में वर्ल्डकॉइन प्रोजेक्ट के खिलाफ अपनी जांच शुरू की कि क्या आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मेथड्स ने नागरिकों की पर्सनल डेटा प्राइवेसी के लिए गंभीर जोखिम पैदा किया है और पीडीपीओ की आवश्यकताओं का उल्लंघन किया है। पीसीपीडी ने दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 तक वर्ल्डकॉइन प्रोजेक्ट के संचालन में शामिल 6 प्रेमाइसेस में 10 कन्वर्ट विजिट्स किए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूट्यूब इन्वेस्टिगेटर स्टीफन फेंडरसन, जिन्हें कॉफीजिला के नाम से जाना जाता है, ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी रैबिट पर एक नॉन फंजिबल टोकन स्कैम करने और इसे छिपाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। 21 मई को फिंसन ने कॉफीजिला चैनल पर एक वीडियो पब्लिश किया, जिसमें एनएफटीज में रैबिट एआई की इन्वॉल्वमेंट का खुलासा हुआ। यूट्यूब जासूस ने बताया कि कंपनी को पहले साइबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहा जाता था और उसमें गामा नामक एनएफटी प्रोजेक्ट के लिए $6 मिलियन जुटाए थे। हालांकि कुछ साल बाद रैबिट एआई के फाउंडर और सीईओ जेसे लू ने क्रिप्टो और कंपनी की नई इमेज के बीच एक लाइन खींची। फिंसन ने लू के डिस्कॉर्ड बयानों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कंपनी क्रिप्टो को कभी नहीं छुएगी। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। कथित तौर पर रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के लिए अगली बड़ी सीमा है और चेनलिंक रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन और क्रॉस चेन ट्रांजैक्शंस पर जोर देने के साथ ग्लोबल पार्टनरशिप्स का विस्तार करना जारी रखता है। 21 मई को दुनिया के सबसे बड़े ब्लॉकचेन ऑरेकल नेटवर्क ने घोषणा की कि वह रियल वर्ल्ड एसेट्स को ट्रेन पर लाने के लिए हांगकांग बेस्ड एसेट मैनेजर एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी आटा टेकफिन के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार कर रहा है। चेनलिंक के अनुसार रियल वर्ल्ड एसेट्स वैश्विक स्तर पर $867 ट्रिलियन के बराबर है, तो वहीं टोकनाइजेशन से इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडेबल मार्केट में कलेक्टिबल्स और रियल एस्टेट जैसी पहले की इलिक्विड एसेट्स को खोलकर मनी की वेलोसिटी में वृद्धि होगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्लेमाडाओ जापान कार्बन क्रेडिट के लिए एक नई मार्केटप्लेस लॉन्च करने का इरादा रखता है, जिसे क्लेमाडाओ जापान मार्केट कहा जाएगा। ये प्रॉगमेट स्टेबल कॉइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके कंपनियों और लोकल गवर्नमेंट द्वारा कार्बन क्रेडिट के ट्रेडिंग का अध्ययन करने के लिए प्रॉगमेट स्टेबल कॉइन प्लेटफॉर्म में शामिल हुआ। प्रोजेक्ट अंततः विश्व स्तर पर विस्तारित हो सकती है। क्लेमाडाओ क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए समर्पित एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका अनुमान है कि क्लेमाडाओ जापान मार्केट अंततः जे क्रेडिट्स कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग करेगा, जिसे अक्टूबर में टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च किया गया था। एक बयान के मुताबिक कार्बन मार्क पर ट्रेडिंग का धीरे धीरे वैश्विक स्तर पर विस्तार हो सकता है, जहां क्लेमाडाओ पहले से ही सक्रिय है। जे क्रेडिट ट्रेडिंग वॉल्यूम अब तक लिमिटेड है। बयान के अनुसार कार्बन क्रेडिट का इंटरनेशनल मार्केट केवल $2.9 बिलियन का है, जिसमें से केवल 288.1 मिलियन वॉलंटरी क्रेडिट्स हैं। ये प्रेडिक्ट किया गया है कि वर्ल्ड मार्केट 2030 तक $172.9 बिलियन तक पहुंच सकता है, जिसमें कि जापान का योगदान उस राशि का $1.9 बिलियन होगा। ओवर टू रोशनी। ब्लॉकचेन आधारित सोशल प्लेटफॉर्म द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद उसने अपने नवीनतम फंड राउंड में $150 मिलियन जुटाए हैं। फारकास्टर कम्युनिटी निर्मित टोकन डीजेन 17% उछल गया। सीरीज ए राउंड का नेतृत्व वेंचर फर्म पैराडाइम ने किया था, जिसमें एंडरसन होरोविट्ज, यूएसवी वेरिएंट और स्टैंडर्ड क्रिप्टो जैसे और भी भागीदार थे। फारकास्टर के फाउंडर डैन रोमेरो ने 21 मई की एक्स पोस्ट में कहा कि फंड कई वर्षों तक फारकास्टर पर हमारे काम का समर्थन करेगा। कॉइनबेस के पूर्व कार्यकारी रोमेरो ने पहली बार मार्च में वॉर्डकास्ट पर फंडिंग राउंड का संकेत दिया था, लेकिन उस समय कोई और डिटेल साझा नहीं की गई थी। ब्लूमबर्ग ने मार्च में रिपोर्ट दी थी कि फंडिंग राउंड में सोशल नेटवर्क फारकास्टर के पीछे की कंपनी मर्कल मैन्युफैक्चरिंग का वैल्यूएशन $1 बिलियन तक बढ़ जाएगा। तो आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।